और सी ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनमें से जो सी है वो रिटायर हो गया और उसका पूरा का पूरा शेयर जो है वो ए ने एक्वायर कर लिया। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है बिटवीन ए एंड बी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स और आपको इनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो स्टूडेंट्स जो सी है उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/6 है और यही ए का गेन होगा क्योंकि ए ने सी का सारा शेयर एक्वायर कर लिया। तो ए का नया शेयर जो है वो आ जाएगा 3/6 प्लस 1/6 यानी कि 4/6। बी का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था 2/6। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:2 या फिर आप कह लीजिए 2:1 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 11 को। एबीसी पार्टनर है इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सी रिटायर हो गया और उसके शेयर को इस बार ए और बी ने इक्वली एक्वायर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पिछला एमसीक्यू था वहां पे उसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर पूरा का पूरा एक ही पार्टनर ने एक्वायर कर लिया था। यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को इक्वली एक्वायर किया गया है बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब आपको ए और बी का नया प्रॉफिट शेयर बताना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो ए और बी दोनों का ही जो गेन निकल कर आएगा ना स्टूडेंट्स, वो आएगा निकल कर सी के शेयर का हाफ। सी का शेयर है 2/9 जिसका हाफ होता है 1/9। तो यही गेन ए का है, यही गेन बी का भी है। अब ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर प्लस जितना उसने गेन किया। बी का नया शेयर क्या होगा? उसका पुराना शेयर प्लस जितना उसने गेन किया। तो इस तरह से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:4 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एमसीक्यू नंबर 12। स्टूडेंट्स ये हमारा जो एमसीक्यू नंबर 12 है वो कुछ इस तरह से है। आपको क्विक रेशियो दे रखा है कंपनी का जो कि 1:1 है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो है हमारे इस क्विक रेशियो को इंक्रीज कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे इस क्विक रेशियो को इंक्रीज कर देगी हमें ये बताना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है उससे पहले ये जान लीजिए स्टूडेंट्स, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या दे रखा है। पहली ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ₹1,50,000 थ्रू चेक। जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है, पेमेंट चेक से किया जाता है, तो याद रखिएगा इन्वेंट्री जो है वो क्विक एसेट नहीं होती, मगर जो बैंक बैलेंस होता है वो तो क्विक एसेट है। और बिकॉज ऑफ दिस क्विक एसेट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पेमेंट जब आपने चेक से किया पे किया होगा तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्विक एसेट डिक्रीज हो जाएंगी मगर करंट लायबिलिटी अनचेंज रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमसे पूछा गया है कि वो ट्रांजैक्शन बताइए जिसकी वजह से क्विक रेशियो इंक्रीज हो रहा हो। अगले पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ₹50,000। इन्वेंट्री यानी स्टॉक यानी गुड्स जो कि क्विक एसेट नहीं होते, ध्यान रखिएगा, मगर जो डेटर्स होते हैं वो तो क्विक एसेट होते हैं। और सिर्फ क्विक एसेट इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटी अनचेंज रहेंगी तो क्विक रेशियो भी इंक्रीज होगा। तो आंसर तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, बट ट्रांजैक्शन नंबर 3 और 4 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000 आपने पे करे हैं, तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि करंट लायबिलिटी है वो पे करी है तो वो कम हो गया, और पैसा दिया है तो इससे आपका करंट एसेट भी कम हो जाएगा। यहाँ पर आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट की जब हम क्विक एसेट लिखें ज़्यादा से रहेगा, तो यहाँ पर आपके क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज
दोनों ही कम हो रहे हैं सेम अमाउंट से, तो क्विक रेशियो अनचेंज रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता था। नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर डी, मशीनरी परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पर एक नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व है और एक क्विक एसेट इन्वॉल्व है। कैश एक क्विक एसेट, ध्यान रखिएगा। नॉन करंट एसेट बढ़ रही है मगर क्विक एसेट कम हो रही है, और क्विक रेशियो में अगर सिर्फ क्विक एसेट कम होगी, करंट लायबिलिटी अनचेंज रहेगी, तो क्विक रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्विक रेशियो डिक्रीज, यहाँ अनचेंज, यहाँ डिक्रीज। केवल ट्रांजैक्शन नंबर बी में ही क्विक रेशियो इंक्रीज हो रहा है, हमसे यही पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो हमारा राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी फॉर बॉल। ठीक है बच्चों।